मार्केटिंग मैनेजमेंट। सबसे पहले समझते हैं मार्केट क्या होता है। मार्केटिंग वर्ड की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है लैटिन वर्ड मर्केटस से, और इसका मतलब होता है ऐसा प्लेस जहां पे बिजनेस किया जाता है। मार्केटिंग के दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, एक ट्रेडिशनल और दूसरा मॉडर्न। ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू में मार्केट का मतलब ऐसे प्लेस से होता है जहां पे बायर और सेलर मिलते हैं और किसी कमोडिटी का वो सेल परचेज करते हैं। जबकि मॉडर्न व्यू कहता है कि मार्केट कोई प्लेस नहीं है, बल्कि मार्केट एक ऐसा ग्रुप है रियल और पोटेंशियल बायर्स का, जो किसी सामान को खरीदते और बेचते हैं। यानी कि उस पूरे समूह को जिसमें उसका बायर और सेलर शामिल होते हैं उसको मार्केट कहते हैं। जरूरी नहीं है कि वो किसी एक प्लेस पे हो, वो ऑनलाइन भी हो सकते हैं, वो ऑफलाइन भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे कस्टमर क्या होता है? कस्टमर का मतलब उन व्यक्तियों से या उन संस्थाओं से होता है जो अपनी सेटिस्फैक्शन प्राप्त करने के लिए अपनी नीड्स या वांट्स को पूरा करना चाहते हैं। यानी कि कोई गुड्स या सर्विस वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनकी कोई नीड या वांट है और उसकी वो सेटिस्फैक्शन चाह रहे हैं। मार्केटर का मतलब उस पर्सन से या संस्था से होता है जो मार्केटिंग के काम में एक्टिव रोल प्ले करती है। मार्केटिंग की जो प्रोसेस है उसमें एक्टिव रोल करती है, एडवर्टीजमेंट करती है, परसुएड करती है। अब बारी आती है मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट की। तो मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी प्रोडक्ट की या सर्विस की डिमांड क्रिएट की जाती है मार्केट में, बाजार में। साथ ही साथ सेटिस्फाई किया जाता है कस्टमर्स की नीड को, उनको गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करके। मार्केटिंग का काम स्टार्ट हो जाता है प्रोडक्शन से भी पहले और सेल के बाद भी यह चलता रहता है। फिलिप कॉटलर ने मार्केटिंग को डिफाइन किया है एक सोशल प्रोसेस की तरह, कि ये एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें इंडिविजुअल्स या ग्रुप जो होते हैं वो अपनी नीड को, वांट को सेटिस्फाई करते हैं, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं वैल्यू प्राप्त करने के लिए। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट उसको इफेक्टिवली यूज किया जाता है किसी मार्केट करने के लिए, किसी गुड्स की, सर्विसेज की, एक्सपीरियंस की, इवेंट की, पर्सन की, प्लेस की, प्रॉपर्टी की, ऑर्गेनाइज की, इंफॉर्मेशन की, आइडियाज की। मतलब इन सब चीजों की मार्केटिंग करना संभव है। जब गुड्स की मार्केटिंग करते हैं तो गुड्स को बेचने के लिए होती है। जब हम किसी प्लेस की मार्केटिंग करते हैं तो वहां पे घूमने के लिए मार्केटिंग होती है। ऐसे ही किसी आइडिया की मार्केटिंग हो सकती है। हम जिस भी चीज को किसी को प्रोवाइड करके और उससे इनकम जनरेट करना चाहते हैं वो मार्केटिंग है। मार्केटिंग में शामिल होता है तीन तरह की यूटिलिटीज का क्रिएशन। तीन तरह की यूटिलिटी क्रिएट होती है मार्केटिंग के माध्यम से। प्लेस यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी का मतलब होता है किसी सामान को उसके ओरिजिन के प्लेस से जब हम उस प्लेस पे पहुंच जाते हैं जहां उसका यूज होना है, तो इसका मतलब हमने प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करी। टाइम यूटिलिटी होती है कि हम सामान को उस टाइम पे अवेलेबल करा दें जब उसकी रिक्वायरमेंट है। एक्चुअल में कुछ सामान ऐसे होते हैं जिनका प्रोडक्शन तो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होता है, लेकिन उनका यूज किसी और टाइम में होता है, तो तब तक उस सामान को बनाए रखना और जब जरूरत है तब प्रोवाइड करना, ये टाइम यूटिलिटी है। पोजेशन यूटिलिटी होती है कि एक सामान है वो अभी तक किसी दूसरे के पोजेशन में था, अब वो हमारे पोजेशन में आ जाएगा तो हमारे लिए यूजफुल होगा। तो मार्केटिंग ये काम करता है वस्तुओं को बेच करके। जब सामान बेचा जाता है तो उसका जो यूजर है वो बदलता है, पोजेशन बदलता है, और पोजेशन बदलने से जो लास्ट पोजेसर होता है वो उसको यूज करता है। नेक्स्ट है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सेलिंग कॉन्सेप्ट दरअसल मार्केटिंग से पहले का कॉन्सेप्ट है एक तरीके से। ये सेलिंग में क्या होता है, प्रमोशन किया जाता है गुड्स और सर्विसेज का, सेल्स के माध्यम से, एडवर्टाइज करके, पब्लिसिटी करके या शॉर्ट टर्म इंसेंटिव करके, जिससे कि सामान को जो सेलर है वो बायर के पास ट्रांसफर कर सके और पैसा प्राप्त कर सके। इसके अंतर्गत प्रोडक्ट को कन्वर्ट किया जाता है कैश में, यानी कि हम अपने सामान को बेच देते हैं, कैश प्राप्त कर लेते हैं, ये सेल्स का काम है। जबकि मार्केटिंग इससे ज्यादा है, एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग को समझने के लिए मार्केटिंग की फीचर्स को समझेंगे, क्या इसकी विशेषताएं हैं। मार्केटिंग ऐसा काम है जो हेल्प करता है कस्टमर को उसकी नीड और वांट को समझने में। यानी कि कस्टमर को यह पता चलता है कि उसकी नीड क्या है, उसकी वांट क्या है। यह क्रिएट करता है मार्केट ऑफरिंग कस्टमर के लिए। कस्टमर के लिए एक ऑफर क्रिएट करता है कि आपको ये सामान मिल रहा है, इतना डिस्काउंट है, ये इसका, इसके साथ इसके ये फैसिलिटी मिलेगी। एड्स वैल्यू टू द प्रोडक्ट। साथ ही साथ मार्केटिंग का ये भी काम है कि ये प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करने का काम करता है, वैल्यू एडिशन का काम करता है।
कस्टमर को सेटिस्फाई करने का काम करता है। एक्सचेंज मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, यानी कि सामान को खरीद बेच करने का क्या तरीका होगा उस मैकेनिज्म को तैयार करता है। फीडबैक प्राप्त करता है कस्टमर से और आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड कराता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट एक ऐसा काम है जिसमें हम प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं उन सभी एक्टिविटीज का जो गुड्स या सर्विसेज की मार्केटिंग से जुड़ी होती हैं, ताकि कस्टमर की वांट को सेटिस्फाई किया जा सके। तो इन सारी एक्टिविटीज को जब हम प्रॉपर तरीके से करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं, तो उसी को मार्केटिंग मैनेजमेंट कहा जाता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट की नेचर क्या है? नेचर है गोल ओरिएंटेड। गोल तय होता है और उस गोल की प्राप्ति के लिए मार्केटिंग करी जाती है। एप्रोप्रिएट मार्केटिंग मिक्स का यूज किया जाता है। मार्केटिंग मिक्स का एप्रोप्रिएट होने का मतलब ये है कि मार्केटिंग के लिए जितने भी तरीके अपनाए जाते हैं उनका एक प्रॉपर मिक्स बनाया जाता है ताकि बेटर रिजल्ट मिल सके। चाहे हम उसमें कुछ एडवर्टीजमेंट भी करें, पर्सनल सेलिंग भी करेंगे। फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, अगली बात है कि ये मैनेजमेंट का एक फंक्शनल एरिया। फंक्शनल एरिया का मतलब होता है कि मैनेजमेंट के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, ऐसे ही जो मार्केटिंग है वो भी एक अलग से फंक्शन होता है मैनेजमेंट के अंतर्गत। स्पेशलाइज्ड जॉब, एक स्पेशल जॉब होती है, यानी कि मार्केटिंग अपने आप में एक अलग काम होता है जिसके लिए अलग मैनेजर की जरूरत होती है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड एक्शन, अगली बात है कि जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है वो मार्केटिंग का जो एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट है उसको एक्शन में लाता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इसके ऑब्जेक्टिव्स है मार्केट मैनेजमेंट के डिमांड क्रिएट करना मार्केट में, मार्केट शेयर बढ़ाना अपने प्रोडक्ट का, गुडविल इंप्रूव करना संस्था की और प्रोडक्ट की दोनों की, प्रॉफिटेबल सेल्स वॉल्यूम प्राप्त करना कस्टमर को सेटिस्फाई करके, डिटरमाइन करना एक एप्रोप्रिएट मार्केटिंग मिक्स कस्टमर को सेटिस्फाई करते हुए और प्रॉफिट जनरेट करना। अब है मार्केटिंग के फंक्शन क्या है? तो मार्केटिंग में जो भी किया जा सकता है वो सब इसका फंक्शन होता है। जैसे इसके जो मेजर फंक्शन है उसमें आते हैं कंज्यूमर की नीड को आइडेंटिफाई करना, उसके लिए इंफॉर्मेशन प्राप्त की जाती है, उनको एनालाइज किया जाता है, प्लान करना, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तैयार करना, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना, प्रोडक्ट को डिजाइन करना और उसका डेवलप करना कि कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग वो तैयार हो सके, स्टैंडर्डाइजेशन करना। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि यूनिफॉर्मिटी लाना प्रोडक्ट में, सेम डिजाइन सेम क्वालिटी। ग्रेडिंग करना, ग्रेडिंग का मतलब होता है कि प्रोडक्ट को क्लासिफाई करना उसकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक और साथ ही साथ क्वालिटी के मुताबिक। कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हो सकती हैं, उनके बेस पे अलग अलग क्लासेस क्रिएट की जाती हैं सामान की। ऐसे ही जो क्वालिटी है वो डिफर कर सकती है, उसके बेस पे ग्रेडिंग की जाती है। पैकेजिंग, पैकिंग एंड लेबलिंग, पैकिंग होती है प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेबलिंग होती है गुड्स का आइडेंटिफिकेशन देने के लिए। ब्रांडिंग, ब्रांड एक सेपरेट एंटिटी आइडेंटिटी प्रोवाइड की जाती है प्रोडक्ट के लिए, उसमें चाहे कोई नाम दिया जाना, निशान दिया जाना खास टाइप का। कस्टमर सपोर्ट सर्विस, साथ ही साथ कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं जिसमें कस्टमर्स को सपोर्ट किया जाता है, उनकी हेल्प की जाती है। जैसे प्री सेल सर्विस, सेल से पहले की, कंज्यूमर हेल्पलाइन देना, मेंटेनेंस सर्विसेज देना, टेक्निकल सपोर्ट देना। नेक्स्ट है प्राइसिंग, इफेक्टिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी तैयार करना भी काम होता है मार्केटिंग का। प्रमोशन करना, प्रमोशन का मतलब उन सारी एक्टिविटीज से होता है जिनके माध्यम से हम कस्टमर को इन्फॉर्म करते हैं और परसुएड करते हैं, चाहे वो एडवर्टाइज करके करें, पर्सनल सेलिंग करके करें, सेल्स प्रमोशन करके करें या पब्लिसिटी करके करें। डिस्ट्रीब्यूशन वो एक्टिविटी है जिसमें एक करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का चूज किया जाता है, मतलब सामान को किस तरीके से पहुंचाया जाएगा, डायरेक्ट पहुंचाया जाएगा या इनडायरेक्ट तरीका अपनाया जाएगा, एजेंट के माध्यम से पहुंचाया जाएगा, रिटेलर्स के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में फिजिकल मूवमेंट शामिल होता है गुड्स का, उनके प्रोडक्शन से प्लेस से उनके कंजम्पशन के प्लेस तक सामान को पहुंचाना। वेयर हाउसिंग में ये टाइम यूटिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। हम जो टाइम लैग होता है प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में कि सामान बन कभी रहा है और यूज कभी होगा, तो उस टाइम लैग को पूरा करने के लिए उतने दिन के लिए वेयर हाउस में सामान को रखा जाता है। नेक्स्ट रोल ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का रोल क्या है? मार्केटिंग का रोल है ये कंज्यूमर्स की नीड और वांट्स को मीट कराने में मदद करता है, ये इंश्योर करता है ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल, ग्रोथ और रेपुटेशन को, ये इंक्रीज करता है मार्केट शेयर, ये अडेप्ट कराता है राइट प्राइस, ये बेटर प्रोडक्ट ऑफरिंग को संभव बनाता है, यूटिलिटी क्रिएट करने में मदद करता है, कस्टमर की डिमांड में मीट करने में मदद करता है, कंपटीशन फेस करने में मदद करता है, डिस्चार्ज करता है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो सामाजिक उत्तरदायित्व है उसका भी निर्वहन कराने में मदद करता है। अब हम मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज का मतलब है कि मार्केटिंग की अलग अलग आइडियोलॉजी भी कह सकते हैं इनको, मार्केटिंग के स्कूल्स भी कह सकते हैं। दरअसल ये मार्केटिंग की विचारधाराएं हैं जो समय के अनुसार
चेंज होती रही हैं रिक्वायरमेंट के अनुसार। जैसे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ये सबसे पहले का कॉन्सेप्ट माना जाता है। इसमें जो फोकस होता है वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे होता है। इसमें ये बिलीव किया जाता है कि हम अगर लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे और रिड्यूस करेंगे एवरेज कॉस्ट को, तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसमें ये एज्यूम किया जाता है कि जो कंज्यूमर होते हैं वो फेवर करते हैं उस प्रोडक्ट को जो वाइडली अवेलेबल होता है एक अफोर्डेबल प्राइस पे। ऐसे प्रोडक्ट को लोग पसंद करते हैं। साथ ही साथ ये अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की जो होती है उसको फर्म की जो सफलता है उसका की मानता है, महत्वपूर्ण मानता है कि फर्म की सफलता इसी बात में है कि प्रोडक्ट को हम अवेलेबल करा दें और अफोर्डेबल प्रोडक्ट हम अवेलेबल कराएं लोगों को। इसलिए जो ज्यादा एम्फेसिस होता है इसमें वो रखा जाता है इंप्रूविंग द प्रोडक्शन इन डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी ऑफ द फर्म। फर्म की एफिशिएंसी के सुधार पे रखा जाता है फोकस। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जो है इसमें जो फोकस रखा जाता है वो रखा जाता है कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होना चाहिए क्वालिटी में और नए फीचर्स इनकॉर्पोरेट होने चाहिए किसी प्रोडक्ट में। इस तरह जो प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट है उसको माना जाता है कि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का की है अंडर द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट ओरिएंटेशन। नेक्स्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट जो है इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है अट्रैक्ट करने में और परसुएड करने में कस्टमर को प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। इस कॉन्सेप्ट में ये एज्यूम किया जाता है, ये माना जाता है कि कस्टमर जो है वो तब तक नहीं खरीदेगा सामान को या पर्याप्त मात्रा में नहीं खरीदेगा जब तक हम उसको कन्विंस नहीं करेंगे और मोटिवेट नहीं करेंगे ऐसा करने के लिए। इसलिए जो फर्म होती है वो हर हाल में एग्रेसिव सेलिंग अपनाती है, प्रमोशनल एफर्ट्स करती है ताकि कस्टमर उसके प्रोडक्ट को खरीदें। इसमें प्रमोशनल टेक्निक्स का यूज काफी ज्यादा किया जाता है जैसे एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है इसमें जो फोकस रहता है वो रहता है सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर नीड पे। कंज्यूमर की जो नीड है उसको सेटिस्फाई किया जाए और इसके आधार पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सक्सेस किया जाता है। इसमें ये एज्यूम किया जाता है, ये माना जाता है कि लॉन्ग रन में कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकती है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के को तभी जब वो लोगों की जो प्रेजेंट नीड है उसको समझे, जो प्रेजेंट और पर्सपेक्टिव बायर हो सकते हैं उनकी नीड को समझे और उसको सेटिस्फाई करे एक इफेक्टिव तरीके से। जितना भी डिसीजन होता है फर्म का वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें लिया जाता है। पर्पज होता है मार्केटिंग का कि कस्टमर वैल्यू जनरेट किया जाए प्रॉफिट पे, यानी कि कस्टमर जो है उसको भी वैल्यू मिले और इस तरह फर्म का प्रॉफिट बढ़ाया जाए। नेक्स्ट है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। जो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है ये सोशल पॉइंट ऑफ व्यू को देखता है। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का जो काम है वो ये है कि ये आइडेंटिफाई करता है नीड और वांट्स टारगेट मार्केट की, यानी कि जो मार्केट है जो कस्टमर है उनकी नीड क्या है, उनके वांट्स क्या है, साथ ही साथ ये डिजायर्ड सेटिस्फैक्शन को इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में पूरा कराता है। साथ ही साथ ये कस्टमर के वेलबींग का ध्यान रखता है। ये बात महत्वपूर्ण है, मार्केटिंग से बढ़ के जो इसको बनाती है। इसमें जो कंज्यूमर्स का और सोसाइटी का वेल बीइंग है उसका भी ख्याल रखा जाता है। इसलिए जो सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट है ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का ही एक एक्सटेंशन है। इसमें कस्टमर की सेटिस्फैक्शन के साथ साथ सोसाइटी का लॉन्ग टर्म वेलफेयर भी देखा जाता है। अपार्ट फ्रॉम द कस्टमर सेटिस्फैक्शन के अलावा इसमें सोशल, एथिकल, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट है मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है। मार्केटिंग मिक्स किसे कहते हैं? दरअसल इसका मतलब होता है जो मार्केटिंग के एलिमेंट्स है उनका एक कॉम्बिनेशन, प्रॉपर कॉम्बिनेशन रखना, मेंटेन करना। इसमें प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस को शामिल किया जाता है जिनको 4 पीज ऑफ मार्केटिंग कहा जाता है। यानी कि मार्केटर जब मार्केटिंग करेगा तो डिफरेंट तरीके होते हैं, उसको प्रोडक्ट को फोकस करना चाहिए, प्राइस को, प्रमोशन को और प्लेस को। नेक्स्ट है जेम्स कलीटन ने कॉइन किया था टर्म मार्केटिंग मिक्स। मतलब मार्केटिंग मिक्स जो टर्म है इस टर्म को देने वाले तो हैं जेम्स कलीटन, जिन्होंने डिस्क्राइब किया कि जो मार्केटिंग मैनेजर जो होता है वो एक मिक्सर होता है इंग्रेडिएंट्स का। मार्केटिंग मिक्स जो है वो सेट है मार्केटिंग टूल्स का जो फर्म यूज करती है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए। ई से मैककार्थी, एडमंड जीरोम मैककार्थी थे जिन्होंने मार्केटिंग के 4 पीस दिए, यानी कि जो 4 पीस के देने वाले हैं वो मैककार्थी हैं। इसमें जो 4 पीस दिए उन्होंने दिए वो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन है। 4 पीस रिप्रेजेंट करते हैं एक सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू मार्केटिंग टूल के लिए, इसी तरीके से बायर के पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाने के लिए
रॉबर्ट लॉटरबर ने 4 पीज के अगेंस्ट 4 सीज दिए। उन्होंने कहा कि जो 4 पीज होते हैं ये सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू है और जो कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू है वो इसके अगेंस्ट 4 सीज होता है। जो सेलर के लिए जो प्रोडक्ट होता है, कस्टमर के लिए वो कस्टमर का सॉल्यूशन होता है। जो प्राइस होता है सेलर की तरफ से तय, कस्टमर के लिए वो सामान की कॉस्ट होती है। जो प्लेस यानी कि जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेलर के लिए, वो कन्वीनियंस होता है बायर के लिए, उसको सुविधा होती है सामान जब उसके पास पहुंच जाता है तो। प्रमोशन जो होता है सेलर के लिए, वो कम्युनिकेशन होता है बायर के लिए, बायर को उससे जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है 7 पीस ऑफ मार्केटिंग। दरअसल 4 पीस ऑफ मार्केटिंग जो है वो प्रोडक्ट से जुड़ी हुई हैं। 7 पीस जो मार्केटिंग है वो सर्विस मार्केटिंग के 3 एलिमेंट उसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं। दरअसल ये एक्सटेंडेड वर्जन है 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स का और इस वर्जन को देने वाले हैं बूम्स एंड बिटनर। इन्होंने 1981 में सर्विस मार्केटिंग के बारे में डिस्कशन किया और इसमें इन्होंने 7 पीस दिए, जिसमें 4 पीस जो थे प्रोडक्ट वाले वो एज इट इज है और सर्विस से रिलेटेड जो 3 पीस हैं वो है पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस।